तो कप्तान का फरमान, कांग्रेस में नया कोहराम। कप्तान कौन? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर कोहराम क्यों? जो बयानवीर हैं, कैमरा जीवी हैं, जिन्हें छपास रोग है, उन नेताओं की अब खैर नहीं। छपास के रोगी कांग्रेस के नेताओं को फरमान जारी हुआ है। और कांग्रेस में बड़े नेता हो या प्रवक्ता, उनके लिए भी यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। बेमतलब बयानबाजी से बचने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है कि बिना परमिशन के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अब इस बयान और इस आदेश के कई मायने भी हैं। कांग्रेस के भीतर आपसी खींचतान एक बहुत लंबी बीमारी है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं यह कैंसर बन चुकी है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। कई प्रदेश अध्यक्ष आए और कई प्रदेश अध्यक्ष चले गए, किसी के पास इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि करण माहरा को यह आदेश जारी करना पड़ा कि बिना इजाजत के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और यह ध्यान रहे कि उत्तराखंड कांग्रेस में एक से एक छत्रप है और उन्हीं छत्रपों के बीच में घिरे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में अब यह नया आदेश एक नए बवाल का संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष निकल गए हरिद्वार से केदारनाथ की पैदल यात्रा, और अब यह आदेश। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयानों के साथ एक रिपोर्ट और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर मेहमानों की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भले ही हरिद्वार से केदारनाथ तक सियासी यात्रा पर है, मगर यात्रा के बीच करण मेहरा ने ये सियासी पैगाम भेजा। पैगाम ये कि बिना इजाजत के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। यानी उत्तराखंड कांग्रेस ने अब अपने बेलगाम नेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं में इन दिनों उपचुनाव जीत के बाद इतना जोश आई था कि वो बिना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना संगठन की जानकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर कार्यालय में चल रहा था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की एक कारगुजारी बीते रोज पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के कार्यक्रम में भी देखने को मिली। पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के सामने पार्टी के नेताओं ने भी एक शिकायत रखी थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कड़ा रुख अपना लिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति या जानकारी में दिए प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के बाद ये चर्चा गर्म है कि अभी कांग्रेस में सब कुछ नहीं है और कांग्रेस के भीतर नेताओं की गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस के इस आंतरिक पत्र को लेकर बीजेपी इसके मजे में नहीं। गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में और प्रवक्ताओं में। गजब का ही अनुशासन है और तालमेल है कि पता ही नहीं है कि कब बाइट करनी है, कब बयान देना है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये निशाना किसकी तरफ है, किसको टारगेट करके ये बोला जा रहा है, वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ही जाने। और दूसरा,
कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी पार्टी में कोई अनुशासन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। और कमाल की बात यह कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, इवन बड़े नेताओं को भी बैसाखी पकड़ा दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा द्वारा ये लेटर जारी करके कि तुम्हें मेरी ही बैसाखी पे चलना है, अपने कदमों को यूज तक नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने केवल इतना आदेश दिया है कि कांग्रेस भवन में जो भी प्रेस वार्ता होती है उसका संज्ञान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता अपनी मर्जी से कोई भी विषय उठाएगा, उस पर बोलेगा, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नहीं होती है। इसीलिए जिम्मेदारी तय की है कि जिसको भी अपनी बात रखनी है, अगर उस पर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से या पीसीसी के पदाधिकारियों से चर्चा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। तो कप्तान का फरमान, कांग्रेस में नया कोहराम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। ध्रुव रतोला बीजेपी के युवा चेहरे हैं, आशीष नोटियाल कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ध्रुव भाई ने उंगली उठाई है। ध्रुव भाई क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही शुरुआत कर दीजिए आज, फिर आशीष भाई के पास जाते हैं। नमस्कार जी, पहले तो कहना चाहता हूँ आशीष भाई की आज नौकरियां बचा लेना, इनसे पूछिए कि करण भाई से परमिशन लेके आपके पेट में बैठे नहीं बैठे हैं। नहीं, मैं काहे को किसी की नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। आशीष भाई जो है, आशीष जी देख रहे हैं भाजपा ही कैसे मजे ले रहे हैं। मजे लेने के लिए है, ये दुनिया बेरोजगार है, ये मजे ले रहे हैं, तो मजे ही लेते हैं, सोना चोरी कर लेकिन ये जो आदेश जारी हुआ है? हाँ जी, ये आदेश क्यों जारी हुआ, जरा बता सकते हैं आप? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आदेश जारी करना पड़ रहा है कि मेरी बिना परमिशन के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो प्रदेश अध्यक्ष किसी चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, हाँ, और पता लगा 2 घंटे पहले हमारे किसी प्रवक्ता ने उसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हाँ, या कोई और करना चाहता है, कोई 2 प्रवक्ता एक ही मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसकी सूचना अगर संगठन के पास होगी, उन्हें पता होगा कि इस मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस कोई कर रहा है, तो अगला आदमी सेम मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। नहीं तो क्या है, एक ही मुद्दे पे 2-3 लोगों ने पता लगा कॉन्फ्रेंस करी, तो इससे कोई मेरे ख्याल से फायदा नहीं होता। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि पार्टी के अंदर जो है कोई भी बात हो तो एक लाइन में जानी चाहिए। तो ये आदेश बड़े नेताओं के लिए भी जारी है? सबके लिए जारी है आदेश। तो देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज होती है और बाइट देना एक अलग चीज होती है। बाइट आपने सिंपल दी, वो बात एक अलग है, पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके कुछ मायने होते हैं, और पार्टी की होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। तो पार्टी को उसे पता तो हो कि आज मान लीजिएगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे करना चाहता हूँ, और सेम पता लगा 12 बजे मैं कर रहा हूँ और 2 बजे उसी मुद्दे पे मेरे दूसरे कोई प्रवक्ता या दूसरे साथी उसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज पे कर रहे हैं। तो अगर इसका पता संज्ञान होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा, ये तो होना ही चाहिए। तो आप ही खुद बोलेंगे कल के दिन, देखो जी पहले दसवाना जी यही कर रहे थे, 2 घंटे इन्होंने भी यही कर दी, तो क्या हुआ। तो ये पता होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं। आशीष भाई, हाँ जी, माफ करिएगा, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछ सकता हूँ, इजाजत है? अरे तिलक जी क्या बात कर रही है आप, तो पूरी आपको कांग्रेस कार्यालय जाते हुए कितना वक्त हो गया? कार्यालय जाते वक्त 2.5 साल हो गया मुझे, लगभग 2.5 से 3 साल है। 3 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं 2006 से आपकी कांग्रेस को देख रहा हूं। हाँ जी, 18 साल हो गए। मुझे मालूम है ये आदेश जो जारी हुआ है, सर इतना मतलब मासूम सा सवाल था आपने कि भैया इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही जगह पर होती है ना? और आपके प्रदेश अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे पहले मालूम होता है प्रवक्ताओं को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आशीष भाई? देखिए, बिल्कुल मालूम होता है, ऐसी बात नहीं है। मालूम होता है ना, अगर अध्यक्ष जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 12 बजे दोपहर को, सभी पत्रकार बंधु आए, लिखा होता है। बिल्कुल होता है। तो मुझसे काहे को मजे ले रहे हो आप? तो अध्यक्ष मुद्दे को पहले थोड़ी ओपन कर देंगे किस आशीष भाई, कर रहा हूं। ये किसी और के साथ खेलना, ये सब है, ये दलीलें मेरे साथ ही होता है।
अध्यक्ष जी पहले थोड़ी बोलते फिर तो बात खत्म हो गई ना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रही का। आशीष भाई तो मेन हमारे लीडर है। ये फरमान आप सुन लो, ये फरमान एक नया कोहराम मचाएगा। आपके कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप देखिएगा 5 दिन के अंदर होगी, और कोई बड़ा नेता ही करने वाला है। और फिर उस दिन मैं पूछूंगा आपसे वो आदेश कहां है। खैर ध्रुव रतोला जी, क्यों हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रोक आपको? आज मैं दिल्ली के वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य जी का एक पोस्ट पढ़ रहा था, और कोई एक नेत्री है यूथ कांग्रेस की मोहरा रानी ऐसे करके, उन दोनों को पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि करण मेहरा जी के लगे फरमान को हम नहीं मानेंगे। ये हमारे बड़े नेता हरीश रावत जी को लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एलओपी नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी को लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रीतम सिंह जी को लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसका बयान है? करण मेहरा जी जो चल रहे हैं वो रंजीत रावत जी के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। पूरी पीछी सीन की जो है वो रंजीत नहीं ध्रुव भाई, किसका बयान है ये? ज्योति जी का, और कोहरा उनकी एक कोहरा महिला नेत्री है यूथ कांग्रेस की, उन दोनों पर पढ़ रहा था। नहीं, महिला नेत्री दीप वोरा की बात तो नहीं कर रहे नोटियाल जी? नहीं, कोहरा रानी मैंने तो नहीं सुना, ये तो रौतेला जी बता रहे हैं, कुछ ऐसा सुना रौतेला जी ने, हमने तो नहीं, ध्रुव भाई के पास जानकारी है, वो कह रहे कि इसी वजह से आदेश जारी हुआ है कि ना प्रदेश अध्यक्ष के अलावा ना तो यशपाल आर्य बोल पाए, ना प्रीतम सिंह बोल पाए, और ना हरीश रावत बोल पाए। कहीं ये वही बात तो नहीं कह रही जो पीएन पुनिया के साथ अकेले में बैठक हुई है तीनों नेताओं की? ये प्रवक्ताओं के लिए बोला है तिलक भाई, ये प्रवक्ताओं के लिए बोला है कि कोई भी अगर प्रेस वार्ता करते हैं कांग्रेस मुख्यालय में, तो उससे पहले सूचना का पार्टी मुख्यालय को पता होना चाहिए। अच्छा, प्रवक्ताओं के लिए, नेताओं के लिए नहीं है आदेश? देखिए वो तो आजाद है, कुछ भी अपना जो मिलके ही बोलते हैं, ऐसा तो। अच्छा, तो आपके ऊपर लगाम लगाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? नहीं, हमारे ऊपर लगाम कहाँ लगाई उन्होंने? लगाम ही तो है। लगी, अरे अगर सूचना देना क्या लगाम है, आप बताएं किसी चीज पे अगर मैं डिबेट कर मतलब जल्दी से फिर कौशिक जी आपके पास कोई और कर दे, अच्छा लगेगा आपको? आप खुद बताएं जो करण भाई गए वहीं लगी। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आदरणीय कौशिक साहब पंडित जी बैठे हैं, नौटियाल जी पंडित जी सर, सावन का महीना चल रहा है, तो मुझे जरा आंसर दे दीजिए कि ये जो करण मेहरा जी की आपकी हरिद्वार से केदारनाथ की जो यात्रा थी ना, पद यात्रा, ये तो अब अप्रासंगिक हो गई है। तो अभी आपके मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, है ना, उन्होंने स्वयं बोल दिया है कि ये उनका भजन ही नहीं था कि 228 किलो सोना चोरी हो गया। क्या मैं साथ देता हूँ तिलक भाई आपकी पत्रकारिता को? वो तो बैकफुट में आ गए स्वामी जी, और वो कह रहे हैं कि खाली मीडिया रिपोर्ट के आधारित पे उन्होंने मुंबई में कह दिया था, बस बाकी उनको कोई जानकारी नहीं है। ध्रुव भाई, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। कौशिक जी, आशीष जी कह रहे हैं कि ये तो प्रवक्ताओं के लिए है। कह रहे हैं 3 साल हो गए मुझे जाते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। इनको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक 2011 का शायद लम्हा था। इनके प्रदेश अध्यक्ष शायद उस वक्त यशपाल आर्य हुआ करते थे। यशपाल आर्य जी ने एक आदेश जारी किया, यशपाल आर्य ने नहीं किया था। इनकी एक अनुशासन समिति थी, भंडारी जी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। आशीष भाई सुन लो, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैं बताता हूं आपके कार्यालय में क्या होता है। अभी वो दीप वोरा वाला कांड नहीं बताऊंगा, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बिना प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के 100 नोटिस जारी हुए। कौशिक सर आपको याद होगा, 100 नोटिस जारी हुए, अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनी। बोले सबको नोटिस जारी करो। भंडारी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, याद है नोटियाल जी? और उसमें जो है 100 नोटिस जारी हुए, नोटिस जारी कर दिए, हरीश रावत के बेटे भी उसमें शामिल। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे मुझे मालूम नहीं, आधे घंटे बाद नोटिस वापस। बोले जय श्री राम। ये ऐसे आदेश हमने बनते हुए देखे हैं नोटियाल जी। अरे ये जय श्री राम कहाँ बोलते हैं कांग्रेस वाले? आप हमारे भाई आप इनसे क्यों कह रहे हैं? भाई आप ही क्या राम के ठेकेदार, मतलब धर्म के ठेकेदार आप अकेले रह गए क्या? ध्रुव भाई क्या बात? नहीं, वो ठेका कह रहे हम भी लेंगे, वो केदारनाथ जा रहे पैदल कह रहे ठेका हम भी लेंगे। ओके कौशिक जी, भाई आपकी यात्रा अप्रासंगिक हो गई है कि नहीं? कौशिक जी भाई ने जो धुआंधार इनके यहाँ वो धीरेन्द्र प्रताप होते थे उस समय, नोटियाल जी को मालूम नहीं होगा।
मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप जी थे। धीरेन्द्र प्रताप जी, बताइए, नोटिस जारी कर दिए। नरेंद्र सिंह भंडारी जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो दिवंगत हो चुके हैं। हाँ। उन्हीं की कौशिक शायद आप जी, बात कर रहे हैं। अब ये नया आदेश, ये आदेश क्या मतलब है इसके, जरा समझाइए। देखिए जी, भाजपा में व्यवस्था है कि हफ्ते के दिन बटे हुए हैं कि हाँ, सोमवार को फला प्रवक्ता और मंगलवार को फला प्रवक्ता, शनिवार को फला प्रवक्ता कार्यालय में ऑफिस में मौजूद रहेंगे और वो प्रेस से बात करेंगे। विषय कोई भी हो वो पार्टी की तरफ से बोलने के लिए वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अब कांग्रेस में व्यवस्था नहीं बन पाई शायद। अब देखिए, वो चिट्ठी संबोधित है प्रवक्ताओं को। नोटियाल जी, आप ये बात सही बोल रहे हैं कि वो चिट्ठी संबोधित है प्रवक्ताओं को। तो क्या प्रवक्ता इतने सैकड़ों या हजार है कि भाई आपको एक चिट्ठी आपके सार्वजनिक रूप से जारी करनी पड़ जाए? भाई प्रवक्ताओं को फोन करिए और उनको अपने जो है पार्टी का आपके जो अनुशासन है समझा दीजिए, वो समझ जाएंगे। देखिए, आदेश जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी कौशिक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अंदर की खबर बताइए ना सर। सर, अंदर की खबर तो आप पुराना किस्सा बता रहे थे, मैं आपको एक नया किस्सा बताता हूँ। बता दीजिए ना। गिरफ्तार प्रदेश अध्यक्ष थे, तो होता क्या था कि जो पार्टी के जो प्रमुख लोग थे, जो जिनका डेली आना जाना था, हाँ। वो परिसर में बैठ करके अपना जो मूंगफली खाते थे, चाय पीते थे, आपस में चर्चा करते थे। एक दिन आदेश आया कि साहब जो है कोई भी परिसर में नहीं बैठेगा, सारी कुर्सियां जो अंदर रखी जाए, वो जो है उसमें जो है गोदाम ताला मार देगा। ऐसा क्यों हुआ कि सारे के सारे जो है आपके यशपाल विरोधी गुट के लोग हैं और यशपाल जी के बारे में चर्चा करते रहते हैं आगे 365 दिन। हाँ। तो वहां को तो हाँ। तिलक भाई पूछिए ना कौशिक साहब से, ये एक्चुअल लगाम लगाने पे किस पे कोशिश है? कौन ज्यादा इनके वहाँ सबसे ज्यादा मीडिया में आते हैं? सब जानते हैं। माननीय हरीश रावत जी का कोई दिन नहीं होता जब वो सुबह से शाम 2 ट्वीट ना करें। नहीं, ध्रुव जी, ना। अरे जीजा जी और साले जी की अदावत चल रही है तिलक भाई। अंदर की खबर आपको भी पता है, हमें भी पता है। आशीष जी, हाँ, सुन रहे हैं भाजपा कैसे चटकारे ले रहे हैं? इनका वो कह रहे हैं काम है आदेश तो चटकारे किसी लेना। और के लिए जारी हुए, समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, हरीश रावत जी के लिए आदेश जारी करण महाराज जी थोड़ी करें। उन्होंने आप पढ़े ना अखबार में क्या रखा है, प्रवक्ताओं के लिए बोला गया है। नहीं आशीष जी, वो मैं भी मान रहा हूं, वो हरीश रावत के लिए नोटिस नहीं है, वो किसी और के लिए है। किसके लिए है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस टाइप की उनके लिए है, जो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 लोग कर तो रहे हैं। यानी वो दायरे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आते हैं कि नहीं? कहीं गणेश गोदियाल जी को तो नहीं जो लपेटना भी चाह रहे प्रेस लोग। कॉन्फ्रेंस करेगा कांग्रेस देखिए ध्रुव जी कहां निशाना मार रहे हैं, ध्रुव जी कहां निशाना मार रहे हैं? मुझे लग रहा है गणेश गोदियाल जी की सक्रियता इनको भा नहीं रही है। अच्छा, गणेश गोदियाल जो आजकल बहुत ज्यादा सक्रिय है। नहीं सोच सकते हैं ध्रुव नहीं, आशीष भाई मुस्कुरा के मोहर मत लगाओ ध्रुव जी की बात का। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना पूछा इसमें पूर्व प्रदेश आप देखिए, जो आप ये डिबेट कर रहे हैं ना तिलक भाई, उसका मूल जो था वो केदारनाथ यात्रा, इनकी जो पद यात्रा थी उससे जोड़ते हुए सब चीजें हो रही है। हाँ। एक बार इनसे पूछ लीजिए कि वो आज के समय में, आज राइट एट दिस टाइम, वो प्रासंगिक है कि नहीं है। ये कौशिक साहब मुस्कुरा रहे हैं, मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं। बता दीजिए कि जब वो मुक्तेश्वर नंदन जी पीछे रोल बैक कर गए हैं, अब करण भाई क्यों जा रहे हैं वहां पैदल पैदल? ललित फरसवाण भी थक जाएंगे दोनों। बता दीजिए उनको, मेरे मित्र हैं वो, आपके चैनल के माध्यम से बता दीजिए आशीष जी जल्दी से। देखिए भाजपा पूरी बौखलाई हुई है। वो हम यात्रा पे जा रहे हैं, इन्हें लगता है यार ये मंदिर जा रहे हैं, मंदिर पे तो हमारा कब्जा है। धर्म के ठेकेदार तो ये है, ये धर्म के ठेकेदार बने पड़े थे। अब इन्हें दुख हो रहा है कि कांग्रेस अगर मंदिर जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या बात करते हैं? इनको दुख हो रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं। आपको तो आमंत्रण दिया था श्री रामलला जन्मभूमि वालों ने, क्या पता तो जाते दर्शन तो कर लेते आशीष भाई। 6 महीने में राम जन्मभूमि से पानी चूने लग गया, आप लोगों ने ये हाल किए। अरे राम को तो छोड़ देते, जिसके नाम पर राजनीति कर रहे हो। केदारनाथ में सोना चोरी कराइए, शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। ये जो झूठ बोला है ना आपने, तक गिरोगे। के पाप का प्रायश्चित भी आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी तिलक भाई। सच्चाई है, मैं बहुत सीरियस में बोल रहा हूँ। इन्होंने जो झूठ बोला कि 228 किलो सोना चोरी हुआ,
इस बात का प्रायश्चित भी कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। प्रदेश की 228 इतना बड़ा आरोप आपने लगाया है। इसका जवाब दे। 228 बाबा बैठे हैं वहाँ, था। बाबा बैठे हैं, बाबा देख रहे हैं आशीष भाई। हाँ, बाबा देख रहे हैं चोरों को, देख रहे हैं, चोरों को देख रहे हैं। ठीक है। पंजाब पुरोहितों पे आपने आरोप लगाए, हमारी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों पे आपने आरोप लगाए। एक मिनट, बाबा बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, बिल्कुल है ना। एक मिनट तिलक भाई, कोई भी आरोप लगा देंगे, कोई मखौल बात है क्या? नहीं, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, आरोप ऐसे लगाने चाहिए। रुकिए ना एक मिनट, आरोप ऐसे लगानी चाहिए। फिर कौशिक जी के पास आता हूं। 2013, एक मिनट रुकिए ना, आरोप लगाने की बात से याद आया केदारनाथ। शंकराचार्य रोल बैक क्यों करके बताइए? नहीं, आपकी अभी आप रोल बैक नहीं करेंगे आप, है ना ध्रुव भाई। एक मिनट, 2013 बिल्कुल आपदा घोटाला, क्या हो गया ध्रुव भाई? ऑडियो आ रहा है ना? ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। आपदा घोटाले में नेता प्रतिपक्ष, आप कह रहे हो ना ये केदारनाथ क्यों जा रहे हैं पैदल? जी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय भट्ट जी भी पैदल गए थे डेलीगेशन लेकर भाजपाइयों का, और वहां पे कंकाल दिखा रहे थे कि नहीं? और उन्होंने वहां पे कहा विजय बोगड़ा कफन चोर। क्या हुआ ध्रुव भाई, कहा था कि नहीं? हाँ, उसके बाद वो हमारे दल में शामिल हो गए, आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, इतनी बात नहीं है, एक मिनट रुको ना, एक मिनट जनता को याद दिलाने तो। फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड आए, उन्होंने कहा ये स्कूटर के नंबर पेट्रोल, याद आया? आप बोला, और आपने कहा ये आपदा में घोटाला हुआ और विजय बोगड़ा ने घोटाला किया, बोला। जांच का है उसकी, बाबा साक्षात बैठे हुए केदारनाथ में। बोलिए आप, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है? 2013 की जो आपदा, नहीं आशीष भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। 2013 की जो आपदा की जो रिपोर्ट है वो तो सार्वजनिक पटल में कहाँ है? आ चुकी है। कहाँ है तिलक भाई, आपको पता नहीं है? वो नहीं तो है, तभी आ गई थी। कहाँ है बताइए ना। 2013 में बात कर रहे हैं आप बताइए सर, मैं माफी मांगूंगा यहाँ से बैठ के, बताइए कहाँ है वो? जब हरीश रावत जी, जब आपने सदन नहीं चलने दिया 5-5 दिन तक, आपने कहा कि ये सरकार कफन चोर है, मुख्यमंत्री सो रहे थे 3 दिन तक। तिलक भाई, जब तख्ता पलट हुआ ना, रातों रात माननीय हरीश रावत जी सीएम बने और 2.5 साल के लिए रहे, तो वो रिपोर्ट तो आप हरीश रावत जी से मांगिए ना। अच्छा, हरीश रावत जी से मांगू, आरोप आप लगाएं? हम तो 17 में आए ना। आपका घोटाला हुआ था कि नहीं ध्रुव जी? मैं आपसे क्या, बिल्कुल हुआ था, पूछा घोटाला हुआ था? वो तो जग जाहिर है, सबको पता था। किसने किया था? कितने के निकले, ये कितने के निकले? किसने किया था घोटाला? तत्कालीन सरकार ने किया था, जो कांग्रेस की थी। मुखिया विजय बोगड़ा जी थे उसमें। कोई, मैं कहाँ आपसे पीछे हट रहा हूँ? तो विजय बोगड़ा जी कहाँ हैं? अब भाजपा में, ये सबको पता है तिलक भाई। तो घोटाला उन्होंने किया, आपने उनको भाजपा में ले लिया? ये मैंने नहीं लिया ना, हमारे उच्च नेतृत्व ने देखा होगा। घोटाला किया था तिलक भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बोलिए ना। आप बताइए ना कि हरीश रावत जी 2.5 वर्षों तक उसके बाद सीएम रहे। मैंने आपसे पूछा, आपकी सरकार 2017 से जिस मुद्दे पर आपने कहा कि इन्होंने घोटाला किया, तो कहाँ है वो आपदा घोटाला? आप बताइए ना, ये इस पे तो कब से बहस चल रही है? आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लगातार डिबेट चल रही है। जो आज का मुद्दा है, तब घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज आप कह रहे हो मैंने थोड़ी ना लिया उनको। आप मेरे मित्रों, भाइयों, तिलक भाई, अगर आज आप कह दोगे कि वहां सोने का घोटाला हुआ है, तो मैं जीवन में, मतलब आप समझिए, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से मित्र हो सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक धर्म निभा रहा हूं, उसका नाम है पत्रकारिता धर्म। बिल्कुल, आप मेरे भाई भी हो। और अगर जो आरोप आपने लगाया, मैंने एक आरोप भी गलत बोला है, झूठा बोला है, तो आप बोलिए कि आपने गलत आरोप लगाया। तिलक भाई, आप एक बार बता दीजिए कि 2024 में क्या केदारनाथ में कोई घोटाला हुआ है? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आरोप आपने लगाए, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने ये बोला कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए, मिथ्या आरोप लगाए। देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या गलत बोला भाई? कौशिक जी, ये केदारनाथ को लेकर सियासत बहुत गर्म है, और विजय बोगड़ा जी सियासत के केंद्र में केदारनाथ का नाम लेते ही आ जाते हैं। और अब मंच से कार्य समिति की बैठक में कह रहे अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना। और ये कांग्रेसी, बताइए, माहौल बन रहा है और लेटर जारी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम माहौल भी बना रहे हैं और लेटर भी जारी कर रहे हैं अपने ही नेताओं को निपटाने में। कौशिक जी, अब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? देखिए, विजय बोगड़ा तो केदारनाथ आपदा के संदर्भ में इतना काला चेहरा है कि भाजपा वालों को भी शर्म आनी चाहिए। और उसका दूसरा किरदार जो अजय भट्ट है, उनको भी शर्म नहीं आती है। सबसे बड़ा घोटाला तो यही है कि भाई आपने जो है कच्ची पतीली उतार ली
हरीश रावत सरकार जारी थी, अपने से आपके जो है पुनर्जीवन दे दिया। वो तो जनता थी जिसने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया। वरना मुझे विजय बहुमत याद आ रहा है भाई साहब, केदारनाथ आपदा में जो निराश्रित बच्चे थे उनको ईसाई मशीनरी जो है नेपाल ले जा रहे थे उस टाइम। हमारे कुमाऊं के साथियों ने इस विषय की रिपोर्ट छापी थी। विजय बहुगुणा जी ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी थी कि ऐसे पत्रकार या तो साबित करें कि आपके इतने बच्चे हैं, उनके नाम यही है, वरना जो है मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं ऐसे पत्रकारों को जो बंद किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। तो ऐसा आदमी आज भी जो है उत्तराखंड की पत्रकारिता में प्रासंगिक है। तो ये जनता का दुर्भाग्य है। अब इस जो आदेश जारी हुआ माननीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, आगे क्या होने वाला है इस आदेश के बाद? वो तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि पार्टी के ऊपर उनका काबू है ही नहीं। वो आपके चौराहे भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। वरना जो है अध्यक्ष जो आपके 5-7 प्रवक्ताओं को फोन करके बोल दे, समझा दे, तो किसी की हिम्मत है कि वो उनके कैसे बाहर चला जाए? नहीं, आपको लगता है कि ये आदेश प्रवक्ताओं के लिए है? कतई नहीं, कतई नहीं। ये तो आदेश किसी और के लिए है ना? बिल्कुल। जैसे कि 4-5 लोगों के लिए हो सकता है आदेश हो। और उनको पता है कि वो आपके महाराज जी के अनुशासन में रहेंगे नहीं वो लोग। ये बात महाराज जी भी जानते हैं। नोटियाल जी एक तरह से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, जनता को बता रहे हैं कि भैया मेरे बस में जितना है मैं कर रहा हूं। नोटियाल जी, आपको लगता है कि बेवजह आप इसका है? अब बताइए, आपके बड़े नेता ऐसा आदेश देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? नहीं, आप उस बात को कहीं से कहीं घुमाए, बात अलग है। एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ सूचना देनी है, हम किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये तो पार्टी कार्यालय देनी होती है, माइक की व्यवस्था होती है, अन्य व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं भी करनी होती है। अगर आप मुद्दा बता देंगे तो दूसरा व्यक्ति उसी चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। पता लगा अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 12 बजे, आप 10 बजे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दें। तो कुल मिलाकर सिर्फ मुद्दा इतना सा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सिर्फ सूचना देने में दिक्कत क्या है? अगर मैं कोई मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने ये बोला, उस बयान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ और उसके ऊपर कोई दूसरा भी कर दे तो चुप नहीं है इस बात का। तिलक भाई, आशीष जी से पूछिए, प्रवक्ता है ना वर्तमान में पीसीसी जो बनी हुई है करण मेहरा जी के नेतृत्व में। नहीं, कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हुआ इनके यहाँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आई एम यू आर बस आपने मेरे दिल की बात छीन ली। कितना टाइम हो गया करण मेहरा जी को? 1.5 साल लगभग ना, जब से गणेश भाई हटे हो गया। नहीं, 2.5 साल हो गए ध्रुव जी। 2.5 साल में बताइए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं कर पाए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हार गए। करण भाई के जनरल सेक्रेटरीज कहाँ है, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है, सेक्रेटरीज कहाँ है? कैसे चलेगा? ढांचा जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तिलक भाई, तो कैसे सिस्टम चलेगा? आप बताइए ना, ये सवाल पूछिए। बड़ी चिंता है ध्रुव भाई को, कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा। हमें तो मजा आ रहा है। तभी तो राज्य का विकास रुक गया। तभी तो राज्य का विकास रुक रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन का विस्तार नहीं कर पा रही। आप लोग अपना मंत्री नहीं बना पा रहे, उसका दुख नहीं हो रहा। कांग्रेस हमारे तो दिक्कत है। अरे हमारे जो पूर्व जितने भी सचिव महासचिव सब हैं, वो सब हमारे संगठन के हैं। एक कांग्रेस एक उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता ने, नाम नहीं लूंगा, बोले कि ये कौशिक जी, वो लिखा था ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये गड्डी हरियाणा में, जैसे हमारे हरियाणा में ये गड्डी यूं ही चालेगी। कई प्रदेश अध्यक्ष आएंगे चले जाएंगे। और एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूं नोटियाल जी, अकेले में बात करना किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष ऐसे ही कुछ आदेश लाने की कोशिश कर रहे थे, निपटा दिए गए। तिलक भाई, मेरा एक सवाल है, समझ रहे हैं आप? और वो जो कह रहे थे ना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उसके दायरे में है या नहीं है, वो शायद गणेश गोदयाल जी का जिक्र कर रहे थे। तिलक भाई, आप इतने 20 वर्षों से यहाँ उत्तराखंड की पत्रकारिता को कवर कर रहे हैं, जरा एक मेरे क्वेश्चन का, मेरी जिज्ञासा का थोड़ा आंसर दे दीजिए, कहिए नोटियाल जी से कि क्या करण भाई मेहरा इस वक्त पीसीसी चला रहे हैं या रंजीत भाई रावत चला रहे हैं? थोड़ा सा मेरा इसमें अगर ज्ञान मिल जाए मुझे। नहीं, आप ध्रुव भाई, ये पर्दे के पीछे की बात है, ये नोटियाल जी अकेले में बताएंगे। तो किसी चलाएंगे और कौन चलाएगा? हाँ, है ना, बाकी अपने सहयोगी सबके। और बिना टीम के भी कप्तान होता है। आप क्या सोच रहे हैं ध्रुव भाई? बिना टीम के भी कप्तान होता है कांग्रेस में तो आप, टीम तो है और ये वैसे भी इनके प्रभारी जूम से जुड़ते हैं, नोटियाल जी ने बताया था। नहीं तिलक भाई, थैंक यू। एक मैनेजर होता था,
हाँ। वो कोई गेम नहीं खेलता था। लिएंडर पेस और महेश भूपति हमारे लिए मेडल लाते थे, याद होगा आपको हाँ। बचपन में ना। हाँ। लेकिन क्रिकेट के मैदान में तो 11 के 11 खिलाड़ी चाहिए ना सर। बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, हाँ। विकेट कीपर भी चाहिए। यहाँ अकेले करण भाई बैट भी संभालेंगे, ग्लव्स भी नहीं, पहनेंगे, ऐसी बात तो ध्रुव बॉल भाई भी आपके लिए भी पकड़ेंगे। बोली जाती है कि आपके यहाँ भी है कुछ ही लोग संगठन चलाते हैं। छोड़ो उस बात को, है ना। अब बात यही खत्म करते हैं, लेकिन नौटियाल जी लिख लो, ये आदेश बवाल मचाएगा, तय है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी, आशीष नौटियाल जी आपका भी। तो सियासत के खेल में अभी एक आदेश, और अब आदेश के बाद एक नया क्या सियासी कलेश, देखिए, इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।